तो हो जाएगी, ये अकाल मृत्यु वाला होगा। तो झक सर्प डसेगा और इसकी मौत हो जाएगी। कोई कितना बलवान हो, कितना धनवान हो, लेकिन जीवन ही ना हो तो फिर उस धन का क्या मतलब है। माता उत्तरा कांपने लगी, प्रभु इसका कुछ उपाय बतलाइए। इसको एक बड़ा श्रेय मिलेगा कि ये कलयुग के दोषों का निवारण करने वाला होगा। आश्वस्त किया गुरुओं ने माता उत्तरा को। सारे गुरुजन लोग मौजूद हैं। नगर में चारों तरफ जानकारी हो गई कि आज उत्तरा के गर्भ से बड़ा सुंदर बालक जन्म लिया है। और जो कि कथा के आदि श्रोता हैं परीक्षित जी महाराज, और परीक्षित जी महाराज का जन्म हो और हम आप लोग थोड़ा सा कुछ बधाई बधाई न गाएं तो आनंद कहां से आएगा। तो आज हस्तिनापुर नगरी में, आज हस्तिनापुर नगरी में हो रही जय जयकार। आज हस्तिनापुर नगरी में हो रही जय जयकार। चलो रे सखी गाए मंगल चार, 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 चलो रे सखी गाए जय। चलो रे सखी गावे, चलो रे सखी गावे, चलो रे सखी गावे मंगल चार, चलो रे सखी गावे मंगल चार।
विषय में माता उत्तरा ने जब ये सब भविष्यवाणियां सुनी तो बड़ी व्यथित होने लगी। गुरुओं ने समझाया, तब आश्वस्त हुई। धीरे धीरे करके परीक्षित जी महाराज बड़े होने लगे। सारे के सारे जितने पांडव थे वो सब जाकर के हिमालय में स्वर्गारोहण कर लिए। गांधारी और धृतराष्ट्र भी चले गए। सारा का सारा राजभार आज परीक्षित जी महाराज के हाथों में आ गया। जब राजभार आ गया, एक दिन की बात है, परीक्षित जी महाराज अपने राज्य में, अपने नगर में, अपने भवन में भ्रमण कर रहे थे। कहाँ क्या रखा है, कहाँ कितने मकान हैं, कितने कमरे हैं, किन कमरों में क्या रखा है, यही सब सर्वे कर रहे थे, देख रहे थे। एक ऐसा छोटा सा कमरा था, उसमें बड़ा सा ताला लगा हुआ था और एक कागज में लिखा हुआ चिपका था वहां कि इस दरवाजे को कोई न खोले। परीक्षित जी महाराज देखते देखते उसी कमरे के सामने पहुंच गए। जब देखा कि कागज में लिखा हुआ है कि इस दरवाजे को कोई न खोले, तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। आखिर वह देखे तो इस भवन में आखिर क्या रखा है कि जिसके लिए रोका गया है। बाल बुद्धि थी परीक्षित जी महाराज की। उन्होंने ताला को तोड़ा, वहां देखा बड़ा सुंदर एक मुकुट रखा हुआ था और वो मुकुट किसका था? जरासंध का मुकुट था। भीम जी महाराज ने जरासंध का वध करके और उस मुकुट को ले लिया था और लेकर के उस कमरे में रख दिया था, क्योंकि वो बड़े विद्वान थे, पांडुवंशी। उन्हें मालूम था कि संसार में 4 चीजों का बड़ा महत्व होता है: आसन, वासन, प्रासन और अनुशासन। आसन, आप लोगों ने देखा होगा, संत लोग होते हैं ना तो अपना आसन अपने साथ रखते हैं, किसी दूसरे के आसन में नहीं बैठते। क्योंकि जिस आसन में हम बैठते हैं ना, अगर उसमें कोई बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके सूक्ष्म तत्व उस आसन में समाहित होते हैं। अगर हम उसमें बैठेंगे तो हमारी भी बुद्धि वैसी ही बन जाएगी। इसलिए आसन, और आसन शब्द जहां भी हम बैठते हैं, किसके पास बैठते हैं, अगर अच्छे लोगों के पास बैठेंगे अच्छी बुद्धि आएगी, अगर खराब लोगों के पास बैठेंगे तो खराब बुद्धि आ जाएगी, बुद्धि बिगड़ जाएगी। तो आसन और वासन, वासन माने होता है जो जिस पात्रों में हम लोग भोजन करते हैं। अब जो कि गृहस्थ जीवन में तो हम आप लोगों को छूट है, लेकिन संत लोग अपना पात्र भी रखते हैं और उसी पात्र में भोजन करते हैं। तो आसन, वासन और प्रासन, आचार्य जी कहते हैं अन्न प्रासन है। प्रासन माने भोजन। जीवन में अगर भोजन बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ जाता है। और भोजन की 3 स्थितियां होती हैं। भोजन की 3 स्थितियां होती हैं। एक होता है खाना। खाना किसे कहते हैं? कि कहीं भी चले जा रहे हैं,
भूख लगी है, जो भी मिला खा लिया। वो पवित्र है कि अपवित्र है, कैसा है कैसा नहीं है, बिना उसका विचार किए जो भी मिला पेट भरने के लिए खा लिया, उसको कहते हैं खाना। लेकिन दूसरी स्थिति क्या है? भोजन। घर में माताएं स्नान आदि करके बड़ी पवित्रता के साथ में खाने वालों के स्वस्थ शरीर का ध्यान रखते हुए पवित्र भावनाओं के साथ में जो खाद्य पदार्थों को खाती है, उसको कहते हैं भोजन। एक खाना से ऊपर वाली स्थिति है। पहले नंबर पर खाना, दूसरे पर भोजन। और जो सबसे अच्छी श्रेणी है, माताओं ने सुंदर भोजन पकाया है, शुद्धता के साथ में सुंदर थाली में लेकर के हमारे सामने रखा। थोड़ा सा तुलसी दल डाल दिए, उसमें हाथ में जल लिए और जल लेकर के उसमें घुमा दिए, भगवान नारायण का स्मरण कर लिए। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान का स्मरण कर लिए तो फिर ना वो खाना रह गया, ना ही वो भोजन रह गया। तो फिर क्या हो गया? वो बन गया प्रसाद। और प्रसादस्तु प्रसन्नता। जब हम आप लोग जीवन में, अरे खाना वाना तो कुत्ते भी खा लेते हैं, कोई भी जीव जंतु हर कोई खाना खाता है, लेकिन उसी खाने को भोजन के रूप में बनाएं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो प्रसादस्तु प्रसन्नता। सामग्री वही है, लेकिन उससे हमारे जीवन में जो चमत्कार आएगा, जो सुकून मिलेगा, वो महत्वपूर्ण होगा। तो आसन वासन प्रासन और अनुशासन। शासन माने होता है, यानी कोई हमारे ऊपर अनुशासित रखने के लिए शासन होता है। हमारे आपके घरों में भी तो जब बहू रानी आती हैं तो उनकी भी तो सास रानी होती है, और सास रानी ही तो शासन करती है, तभी तो उनका सास का नाम, उनको सास कहा गया है, क्योंकि उनका शासन चलता है। अगर सास खुश है तो बहू रानी अपने आप ही खुश है। और देखिए अनुशासन, अनु और शासन। अनु शब्द जो है, अनुमाने होता है पीछे, जो परंपरा का वाचक है, और ऐसा शासन जो हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, हमारे माता पिता की, हमारे दादा बाबा और हमारे कुल की परंपराओं से जुड़ा हुआ जो शासन है, उसी का नाम अनुशासन है। आदिकाल से हमारे ऋषियों ने जो शासन दिया है, उसका पालन ही अनुशासन है। और जब अनुशासन अगर अपने मन से पालन किया जाए अनुशासन का, तो फिर प्रशासन की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हम चोरी न करें तो पुलिस वालों की क्या जरूरत है? अगर हम गलत कार्य ही न करें तो बड़े बड़े थाने बनाने की क्या जरूरत है? हम गलत करते हैं तभी तो थाने बने हैं ना। तो अनुशासन को कायम रखने के लिए फिर प्रशासन होता है। इन सब का जीवन में बड़ा महत्व है। परीक्षित जी महाराज ने देखा तो उस मुकुट को उठा करके अपने माथे में लगा दिया, और जब ही माथे में लगाया उनकी बुद्धि बदल गई, क्योंकि वो जरासंध एक राक्षस का मुकुट था, राक्षस उसका उपयोग करता था। और जब ही उस मुकुट को लगाया उनकी बुद्धि बदल गई, आज शिकार खेलने चल पड़े। और जब शिकार खेलने गए तो देखा रास्ते में
एक गाय और एक बैल। गाय पृथ्वी के रूप में थी और बैल जो है धर्म के रूप में थी। दोनों बड़े कृषकाय हो गए थे। जो पृथ्वी मैया गाय के रूप में थी वो बड़ी कमजोर हो गई थी, एकदम मरणासन्न स्थिति में थी। और जो धर्म रूपी बैल था उनके 3 पैर नष्ट हो गए थे, केवल एक पैर के बल खड़ा हुआ था। और उसे एक बड़ा भयानक विकराल आकृति वाला व्यक्ति, बड़े बड़े नेत्रों वाला, काले शरीर वाला, डंडा लिए हुए उस बैल को पीट रहा था। परीक्षित जी महाराज ने देखा, उन्होंने अपने धनुष में बाण चढ़ाया। मेरे राज्य में इन निरीह पशुओं को कौन सता रहा है, मैं आज उसका वध कर दूंगा। जो ही परीक्षित जी महाराज ने धनुष में बाण चढ़ाया तो व्यक्ति और नहीं, वो कलयुग महाराज थे। आकर के महाराजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़े। हे राजन, मैं भी अच्छा हूं या बुरा हूं, लेकिन मैं आपके राज्य में हूं। और जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनक अवसि अरैको अधिकारी, सोनक अवसि नरके अधिकारी, सोनक अवसि नरके अधिकारी। मैं भी अच्छा हूं या बुरा हूं, क्योंकि मैं कलियुग हूं और मेरा स्वभाव ही है जीवों को परेशान करना। इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे लिए स्थान बता दीजिए। आप जहां जहां कह देंगे मैं वही निवास करूंगा। परीक्षित जी महाराज ने कहा, ठीक है कलियुग, द्योतम पानम स्त्रियः सूना, द्योतम, हे कलियुग, जहां जुआ हो रहा हो तुम जा करके वहां निवास करना। और पानम, जहां के लोग शराब पीने वाले हों वहां भी निवास करना। जिन घरों में शराबी होंगे ना, कलह होता रहेगा। तो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जहां माताएं अपने चरित्र का ध्यान न रखती हों, चरित्र का दृढ़ता से पालन न करती हों, वहां भी निवास करना। और सूना, जहां जीवों की हत्याएं होती हों वहां भी निवास करना। 4 स्थान दे दिया परीक्षित जी महाराज ने कलयुग जी महाराज को रहने के लिए। कलयुग जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हुए, प्रभु ये आपने जो चारों जगह बताया है ना, ये तो बड़े गंदे स्थान हैं, कम से कम एक तो अच्छा वाला दे दीजिए। परीक्षित जी महाराज ने कहा, ठीक है, अगर तुम अच्छा वाला स्थान मानते हो तो संसार में जो सबसे अच्छा माना जाता है मैं वो स्थान देता हूं। कहा कौन वाला? कहा सोना। देखिए सोना के 2 अर्थ हैं। सोना माने धन और दूसरा सोना, सोना ये भी कलयुग का लक्षण है। 2 बजे तक मोबाइल चलाएंगे
और फिर 12-1 बजे तक सोएंगे दिन में। वो भी तो अच्छा लगता है, अच्छा लगने वालों को। लेकिन विचार कीजिएगा, चाहे ए सोना हो और चाहे ओ सोना हो, जहां अधिक सोना होगा वहां कलयुग का वास जरूर होगा। 5 स्थान मिल गए तो चूंकि वो राक्षस जरासंध का मुकुट धारण किए हुए थे जो सोने का था, कलयुग जी महाराज उसी में समाहित हो गए। एक हिरण का पीछा किया है महाराजा परीक्षित ने, जब बुद्धि खराब हो जाती है ना, एक हिरण का पीछा किया। हिरण तो मिला नहीं, लेकिन बड़ी दोपहर का समय था, बड़ी भयानक धूप थी, उनको प्यास लग गई। चारों तरफ जल खोजने लगे, कहीं पानी नहीं दिखाई दिया, बड़े बेचैन होने लगे। घोड़े को चारों तरफ दौड़ा रहे हैं। एक आश्रम दिख गया, समीक ऋषि का आश्रम। समीक ऋषि आश्रम में बैठे हुए थे, भगवान के चिंतन में लगे हुए थे, समाधि स्थिति में थे। राजा ने जाकर के पानी मांगा, अरे ब्राह्मण देवता, मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी दे दो। लेकिन वो तो ध्यान मग्न थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, भगवान में निमग्न थे वो। आज महाराजा परीक्षित को क्रोध आ गया। जाकर के घड़े में पानी रखा था, स्वयं लेकर के जलपान कर लिया और वही देखा तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था। सांप को धनुष की नोक से उठाया और समीक ऋषि की गर्दन में डाल दिया। आज एक पाप कर दिया। समीक ऋषि तो नहीं समझ पाए, लेकिन उनका पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि, जो स्नान करने के लिए गया हुआ था, वहां से स्नान करके आया वो बालक देखा मेरे पिताजी की गर्दन में बड़ा भयानक सर्प लिपटा हुआ है। उन्होंने श्राप दे दिया, जिसने पितुश्री की गर्दन में एक मृतक सर्प धारा है और 7वें दिवस हो सर्प दंश, मर जाए श्रापो हमारा है। इतलंघित मर्यादो तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षते साकुलांगारं चोदितो मे ततद्रुहम्। जिन्होंने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके मेरे पिताजी के गर्दन में ये मरा हुआ सांप लपेटा है, आज के 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। जही इतना सुना है। और इधर परीक्षित जी महाराज जब आए, अपने मुकुट को उतार करके बाहर रखा तो उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई। वो पछताने लगे, मैंने बड़ा अन्याय कर दिया। पांडुवंशी राजकुमार होने के बाद भी मैंने एक संत का अपमान कर दिया, संत के गले में मैंने सांप लपेट दिया। पछता अब मैं, क्योंकि पांडुवंशी होने के लायक नहीं रह गया, अब तो मैं नालायक बन गया, क्योंकि जो अपनी कुल और मर्यादाओं का
के लायक नहीं होता ना, उसी को तो नालायक कहते हैं। मैं पांडुवंशी होकर के भी इतना जघन्य अपराध कर दिया। परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब ये मेरा शरीर कलंकी हो गया, प्रभु ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे मेरा ये शरीर नष्ट हो जाए। आज भगवान से प्रार्थना करने लगे परीक्षित जी महाराज। आकाश मंडल की ओर देखा, बड़ी मधुर मधुर वीणा की आवाज सुनाई पड़ी कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण 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 भगवान कृष्ण भगवान की। नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज को प्रणाम किया। राजन बड़ा अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? हे राजन, आज आपने जो पाप किया था ना, उसका परिणाम ये हुआ कि उस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है। कहा कौन सा श्राप दिया? कहा आज के 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डस लेगा और आपकी मौत हो जाएगी। धन्य है परीक्षित जी महाराज। जो ही उन्हें ज्ञात हुआ कि आज के 7वें दिन मुझे सांप डसेगा और मैं मर जाऊंगा। साल के बच्चे जिसका नाम था जन्मेजय, जन्मेजय को सारा राजपाट सौंप करके और जंगल को प्रस्थान कर दिए। जाकर के गंगा मैया के किनारे पहुंच गए। ऋषियों को, महात्माओं को मालूम चला कि आज महाराजा परीक्षित राजपाट छोड़ करके जंगल को चले गए हैं। सारे ऋषि महर्षि लोग उनके पास पहुंचने लगे। धन्य है परीक्षित जी महाराज। जो भी संत पहुंचते हैं सबके लिए बढ़िया सुंदर बालू से रेता लेकर के उससे बढ़िया आसन बनाते हैं, उनको बैठाते हैं, उनके चरण धुलते हैं, प्रणाम करते हैं, सबका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। बहुत सारे ऋषि महर्षि लोग वहां पहुंच गए। उत्तर दिशा की ओर देखा कि एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया और वो प्रकाश रूप में कौन थे? सुखदेव भगवान थे। महाराजा परीक्षित ने जाकर के सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। एक सबसे बड़ा ऊंचा सा चबूतरा बनाया
और उसमें सुखदेव जी महाराज को बैठा दिया, उनके चरण धुले, उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे एक ही निवेदन किया। परीक्षित जी महाराज ने जो निवेदन किया है ना, अगर विचार करें, क्योंकि वो चक्रवर्ती नरेश थे, लेकिन जब उन्हें मालूम चला कि आज के 7वें दिन मेरी मौत होगी, तो उन्होंने सारा राजपाट त्याग दिया। यद्यपि देखा जाए तो हम लोगों के पास भी तो 7 ही दिन है ना। अरे दिन तो 7 ही होते हैं, और ये भी निश्चित है कि एक दिन जाना भी है। कोई इतवार को जाएगा तो कोई सोमवार, मंगलवार, बुधवार को जाएगा, और कोई बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार को चला जाए। दिन तो 7 ही है ना, और इन्हीं 7 दिनों में ही हम आप लोगों को भी जाना है। लेकिन एक चक्रवर्ती नरेश को जब मालूम चला कि 7 दिनों में जाना है, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। लेकिन हम आप लोग घरों में जो थोड़ा बहुत कुछ रखा है ना, इतना फंसे हुए हैं उस जाल में। जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी देखा होगा, कीड़ा होता है, मकड़ी के अंदर से कोई एक ऐसा द्रव निकलता है कि वो जहां जहां घूमती है ना, वहां वहां जाल बनता जाता है। वो पूरी जिंदगी घूमती है, और जाल इतना बड़ा बना लेती है, वो भूल जाती है कि इस जाल से निकलने का भी कोई विकल्प तो होना चाहिए। भूल जाती है, और जाल बनाते बनाते इतना बड़ा जाल बना लेती है कि बीच में उसी में जाके फंस जाती है, और फिर उस जाल से निकल नहीं पाती और उसी में मर जाती है। ठीक वैसे ही ये जो संसार का चक्र है ना, धन दौलत, परिवार, संसार, लोक व्यवहार, रिश्तेदार, ये सब उसी जाल के ही अंग हैं, जिसको हमने ही बुना है, किसी दूसरे ने नहीं बनाया। और वो जाल बुना कैसे, किस लिए? केवल हमारे अंदर अहम आ गया कि सब कुछ करने वाले हम हैं। हमने मकान बनवाया, हमने गाड़ी खरीदी, हमने इतना बैंक बैलेंस किया। तभी तो कहा गया है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। जो दिया को ने
सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं, क्योंकि जिंदगानी का मधुर, जिंदगानी का मधुर मधुबन किसी का है दिया, जिंदगानी का मधुर मधुबन किसी का है दिया, जो दिया तो पास है, धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो भी किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं धन किसी का है दिया, जो दिया तो पास है, जो दिया तो पास है, वो धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो दिया बोले पास है, वो धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। परिवार कृष्ण भगवान की जय। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, सब कुछ मैंने किया है, ये अहंकार का प्रतीक है। परीक्षित जी महाराज ने सबका स्वागत सत्कार किया और सुखदेव जी महाराज से एक ही प्रश्न किया, हे गुरुदेव, अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्। हे गुरुदेव, आप उस संसार में जितने भी योगी जन हैं, तो योगिनां परमं गुरुम्, आप संपूर्ण योगियों के गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं। पुरुषस्य यत् कार्यमो म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, बताइए कि जिसको ये पता हो जाए कि आज के 7 दिन में ही हमारी मौत होना है, तो बचे हुए समय में, बचे हुए दिनों में, अंतिम समय में हमें क्या करना चाहिए? यत् श्रोतव्यमथो जप्यम्, अंतिम समय में हमें क्या सुनना चाहिए? किम श्रोतव्यमथो जप्यम्, और किसका भजन करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए? और यत् कर्तव्यम् नभि प्रभो
मनुष्यों के द्वारा अंतिम समय में क्या करना चाहिए। स्मर्तव्यम भजनीयम वा, स्मरण याद किसको करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए, किसका आश्रय लेना चाहिए। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, ओ सब मुझे बताने की कृपा करें, इसके अलावा भी कुछ करना हो तो वो भी बता दीजिए। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। और देखिए, केवल इसी प्रश्न के उत्तर में व्यास जी महाराज ने, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को संपूर्ण भागवत सुना दिया। जितनी भी भागवत है सब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। हम आप लोगों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कथाएं श्रवण करेंगे तो हमें भी जीवन जीने का एक समाधान मिलेगा। क्योंकि ये जितना भी आध्यात्मिक कथा है, भागवत है, पूजा है, पाठ है, ये एक विज्ञान है और इतना उत्कृष्ट विज्ञान है कि आज का विज्ञान जितना भी डेवलप किया है वो अभी इसका 5-10% भी नहीं मिल पाया। इतना विराट विज्ञान है जिसे वेद विज्ञान कहते हैं, वेदांत विज्ञान कहते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं, सनातन विज्ञान कहते हैं। ये सब सत्य का, सनातन का विज्ञान है, अध्यात्म का, आत्मज्ञान कराने वाला विज्ञान है। अगर ये थोड़ा सा भी, और कोई कठिन नहीं है, केवल थोड़ा सा मन को समझा लेने की बात है। तो सारा का सारा विवेचन जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, द्वितीय स्कंध में है। अब सुखदेव जी महाराज ने भागवत कहना चालू कर दिया है। हे राजन, वरीयाने सते प्रश्न, हे राजन, तुम्हारा ये जो प्रश्न है ना, ये तीनों लोगों का, संसार के जीवों का कल्याण करने वाला है। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितो नभो, लोकहितो नभो। हे राजन, आपने संसार का कल्याण करने के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। ये बड़े बड़े आत्मज्ञानियों के समझने लायक विषय है। जो प्रश्न आपने किया है उसका उत्तर तीनों लोगों का कल्याण करने वाला है। बड़ा सुंदर विवेचन हुआ है। देवताओं का अर्चन वंदन कैसे करना चाहिए और सृष्टि के वर्णन का भी द्वितीय अध्याय, द्वितीय स्कंध में बताया गया है। जब महाप्रलय हो जाती है ना, चारों तरफ ये पृथ्वी धरातल रसातल को चली जाती है, केवल जल ही जल दिखाई देता है। भगवती परांबा जिनके लिए कहा गया है कि आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया।
सृष्टि करने वाली वैसे दृष्टि रूप में देखा जाए तो ओंकार उत्पन्न हुआ। ओंकार से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। लेकिन वो ओंकार कहां से आया? ओ शक्ति, आदि शक्ति जही जग उपजाया। उसी आदि शक्ति की प्रेरणा से भगवान विष्णु क्षीर सागर में उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु की नाभि से कमल पैदा हुआ। कमल से ब्रह्मा जी महाराज उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है, तो फिर एक कमल कहां से आया? कमल की नाल में प्रवेश कर गए और लाखों लाखों वर्षों तक उस कमल की नाल में ढूंढते रहे कि आखिर ये कमल की नाल आई कहां से? कहीं न कहीं तो इसका उद्गम स्थल होगा, लेकिन पता नहीं लगा पाए ब्रह्मा जी। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से दो शब्द निकले, ता और पा। ता और पा यानी तपो तपो, तपस्या करो तपस्या करो। ब्रह्मा जी महाराज ने पुनः तपस्या करना चालू कर दिया। सनत सनातन सनंदन सनत कुमार उत्पन्न हुए। उन्होंने कहा, पिताजी आपने काहे को उत्पन्न किया है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मुझे भगवान का आदेश मिला है कि मैं संसार की रचना करूं, तो सहयोग करो उसमें। उन्होंने कहा, नहीं पिताजी हम लोग सहयोग नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, बच्चों जैसी बातें करते हो जाओ, तुम हमेशा 5 साल के बच्चे ही बने रहो। चारों भाइयों को श्राप दे दिया। फिर तपस्या करने लगे ब्रह्मा जी महाराज। रुद्रगणों की उत्पत्ति हुई है। रुद्रगण आकर के हाथ जोड़ के खड़े हुए, पिताजी आपने कहा, यानी क्या आज्ञा है आपकी? उन्होंने कहा, भगवान का आदेश मिला है कि सृष्टि करना है। आज रुद्रगणों ने स्वीकार किया और मानसिक सृष्टि होने लगी। बहुत सारे रुद्रगण पैदा हो गए। असंख्याता सहस्त्राणी ए रुद्राज भूम्यामा तेखा गुम सहस्त्र योजने वधन नानी तमस। असंख्य रूपों में रुद्रगण पैदा हो गए। लेकिन जब रुद्रगण चूंकि क्रोध से पैदा हुए ना, चारों तरफ अन्याय होने लगा, हाहाकार मच गई। ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, ये तो बड़ी खराब संतान पैदा हो गई। पुनः तपस्या किया, रुद्रगणों की सृष्टि को रोक दिया गया। जब पुनः तपस्या किया तो ब्रह्मा जी महाराज के शरीर के 2 भाग हो गए। जो दाहिनी तरफ वाला भाग था वो मनु जी महाराज बन गए और बाईं तरफ वाला शत्रुपा बन गए। तो स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, स्वयंभुव मनु सतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, स्वयंभुव मनु और सतरूपा। इनते भई नर सृष्टि अनूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा। नर सृष्टि अनूपा। हम आप लोग भी नर हैं, मनुष्य हैं,
लेकिन मनुना जाता मानवा, मनु जी महाराज से जो संतति उत्पन्न हुई उसको मानव कहा गया। तो मानव तो हम लोग बन गए, जो कि मनुष्य शरीर से हमारा आपका जन्म हो गया, इसलिए मानव बन गए। लेकिन मनुष्य, मानव में और मनुष्य में थोड़ा फर्क है, समझना पड़ेगा इस बात को। मनुना जाता है मानवा, मानव तो हम लोग बैठे हुए, सब लोग मानव हैं। लेकिन मनुष्य तब बनते हैं मनवे ईसना यस्मिन सह मनुष्य, मनवे ईसना यस्मिन सह मनुष्य। एक मानव मनुष्य तब बनता है जब मनु जी महाराज के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है, मनुस्मृति के सिद्धांतों का पालन करता है और मनुस्मृति में बताए गए रास्ते पर चलता है, तभी वो मानव मनुष्य साबित होता है। केवल पैदा हो जाने से हम मानव तो बन गए, लेकिन मनुष्य तब बनेंगे जब मनुस्मृति के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का पालन करते हुए जीवन बिताएंगे, सत्कर्म करेंगे, धर्म करेंगे, भगवान के प्रति निष्ठा स्थापित करेंगे, अच्छे रास्ते अपनाएंगे, तभी हम मनुष्य साबित होंगे। तो इन्हते भई नर श्रेष्ठी अनुपा, मनु और शत्रुघ्न के द्वारा, जो कि पहले मनु जी महाराज ने 10 पुत्रों को मानस पुत्र पैदा किए थे। मानस पुत्र का तात्पर्य होता है, मानस माने बुद्ध, मस्तिष्क, दिमाग में आया कि इतने पुत्र हो जाएं, उतने सामने आ गए, ये हुए मानस पुत्र, जिसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। तो 10 पुत्र पैदा किए, जिसमें 10मस्तत्र नारदः, 10वें पुत्र का नाम हुआ नारद। लेकिन जब यह विचार किया गया कि केवल एक आदमी संतान की सृष्टि करता रहेगा, तब तो सृष्टि की रचना होने में बड़ा समय लग जाएगा। इसलिए फिर मैथुनी सृष्टि हुई। मिथुन माने होता है जोड़ा, स्त्री और पुरुष के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं उसी को मैथुनी सृष्टि कहते हैं। तो अब मनु और शत्रुपा के द्वारा पहले तो 3 कन्याएं पैदा हुई। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे। ओवाकोदर देवहोतिश्चो प्रसूतिरितरे श्रुताओ। तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे। पहले तो 3 कन्याएं पैदा हुई। आकोतिर्देवहोतिश्चो प्रसूतिरितरे श्रुताः। बड़ी बेटी का नाम हुआ आकुति, बीच वाली का नाम हुआ प्रसूति, और जो सबसे छोटी थी उसका नाम हुआ देवहूति।
देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। बोले कपिलदेव भगवान की जय। जो माता आकुति थी, आकुति माता का जन्म विवाह एक रुचि नाम के प्रजापति थे, वो भी ब्रह्मा के ही पुत्र थे। रुचि नामक प्रजापति, रुचि नाम के प्रजापति के साथ में माता आकुति का विवाह हो गया। और रुचि और आकुति के द्वारा दो संतानें पैदा हुई। देखिए, ये भागवत की परंपरा है, हम बता रहे हैं। अगर इन नामों को याद रखेंगे ना आप लोग, तो आगे की भी कथाएं समझ में आती जाएंगी। तो ये आकुति और रुचि प्रजापति, इन दोनों के द्वारा दो संतानें पैदा हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम हुआ यज्ञ, और जो बेटी पैदा हुई ना, उसका नाम हुआ दक्षिणा। यज्ञ और दक्षिणा, अगर हम लोग अपनी सांसारिक दृष्टि से देखें तो जो एक ही माता पिता की संतान होती हैं, लड़का हो लड़की हो, तो आपस में क्या कहलाते हैं? भाई बहन हुए ना। लेकिन एक बात बता दें, इन सब तथ्यों को लेकर के लोग बड़े उल्टे सीधे क्वेश्चन करते रहते हैं। विचार करने की बात है। ये जो मर्यादा है, ये ब्रह्मलोक की मर्यादा है। जितने लोग हैं ना, देवलोक, ब्रह्मलोक, यक्षलोक, किन्नर लोक, गंधर्व लोक, जितने भी लोग हैं, हर लोक की एक अलग मर्यादा है। हम लोग क्या हैं? हम लोग मृत्युलोक के रहने। मृत्युलोक की मर्यादा का पालन करना चाहिए। हमें देवी देवताओं ने कैसे क्या किया, अगर विचार किया जाए तो सब कुछ ब्रह्मा के द्वारा ही तो उत्पन्न है। हम आप लोग मनु और शत्रुपा के द्वारा ही तो उत्पन्न है। तो हम सब लोग क्या हुए? एक दूसरे के, सब लोग तो भाई बहन हुए ना। लेकिन उन्हीं में हमारी सनातन मर्यादा है, हमारे मृत्युलोक की ये मर्यादा है कि किसके साथ हमें, किसे हमें बहन मानना है, किसको बेटी मानना है, किसको मां मानना है। और संसार में हमारे सनातन का सिद्धांत है कि सृष्टि के लिए अगर किसी को पत्नी मानना है तो सिर्फ एक को, पति मानना है तो सिर्फ एक को मानना है। यह हमारी सनातन संस्कृति। तभी हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी बनते हैं। इसलिए भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे इस मृत्युलोक की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। तो यानी यज्ञ और दक्षिणा, ये दोनों रुचि प्रजापति के और आकुति के द्वारा पैदा हुए। और इसके बाद फिर दोनों का यज्ञ और दक्षिणा का भी विवाह हुआ। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो भाई बहन ही तो है, लेकिन कोई पुत्रिका धर्म होता है, उस पुत्रिका धर्म के द्वारा इनका विवाह किया गया और इनसे 8 संतानें पैदा हुई। तोष, प्रतोष, संतोष,
आदि 8 संतान। हम आप लोग अक्सर क्योंकि यह जन्म यज्ञ भगवान की अर्चना करना, पूजा करना, इसी को यज्ञ कहा जाता है। और दक्षिणा, यज्ञ भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब दक्षिणा प्रसन्न होती है। हम लोग कह देते हैं अरे कुछ दान दक्षिणा कर ले, लेकिन विचार करने की बात है, दान अलग चीज है और दक्षिणा अलग चीज है। आपके दरवाजे कोई आया, आपने उसे 10 रुपया दे दिया, 2 रोटी दान कर दिया, भूखा था आपने भोजन करा दिया, ये हो गया दान, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं है। वो सिर्फ आपके दरवाजे आए, आपने देखा कि ये भूखा है, आपने उसे दे दिया, उसे कहते हैं दान। लेकिन दक्षिणा थोड़ा अलग है। जो हमारे आचार्य जी लोग बैठे हैं ना, दाक्षिणेन कृतम वित्तम दक्षिणेत्य विधीयते। दाक्षिणेन कृतम वित्तम दक्षिणेत्य विधीयते। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। दाक्षिण शब्द उदारता का वाचक है, पूर्ण उदार भाव से, कंजूसी से नहीं। 1 करोड़ रुपया रखा है लेकिन आचार्य जी को देना है तो 10 का नोट निकालते हैं, 20 बार देखते हैं, तब फिर पंडित जी को दे देते हैं। तो दाक्षिणेन कृतम वित्तम दक्षिणेत्य विधीयते। जो पूर्ण उदात्त भाव से जो कुछ करने के बाद, अर्थात यज्ञ याग आदि कराने के बाद, कथा भागवत आदि कराने के बाद पूर्ण उदार भाव से जो वित्त का संयोजन किया जाता है उसका नाम दक्षिणा होता है। वो कुछ करने के बाद दिया जाता है। तो इस प्रकार से अब चूंकि हमें बताया गया कि जो कि माताएं श्रोताओं को भी कुछ घर के काम भी सायंकाल भैंस वैंस बांधना, दूध वगैरह धोना, चारा डालना इत्यादि आदि कार्य करने पड़ते हैं। तो हमें कल बताया गया कि थोड़ा सा पहले कथा समाप्त कर दिया जाया करे। तो कल की कथाओं में आप लोग सती के चरित्र का श्रवण करेंगे, क्योंकि कल सती का चरित्र, ध्रुव चरित्र और इसके बाद अनसुईया चरित्र भी होगा। ध्रुव जी महाराज के वंश का भी वर्णन होगा और बहुत सारी कथाएं कल होंगी। तो आप लोग अगर समय से आएंगे तो समय से पाएंगे, और जो लेट लतीफ आएंगे ना वो तो फिर पीछे ही जगह मिलेगी ना। इसलिए जीवन में समय का बड़ा महत्व है। समय से आइएगा और समय से कथाओं का भरपूर आनंद मिलेगा। मान के चलिएगा कि ये एकदम शुद्ध शुद्ध भागवत है, हो गई, कोई मिलावट नहीं, कोई बहुत ज्यादा चुटकुलेबाजी मनोरंजन नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये भागवत का विषय ये मनोरंजन का विषय नहीं बल्कि आत्मरंजन का विषय है। आत्मा के कल्याण के लिए ये भागवत सुनी जाती है, मनोरंजन के लिए तो मोबाइलों में देख लीजिए बहुत मनोरंजन बना हुआ, उसमें देख लीजिएगा जब मनोरंजन करने का मन हो। ये आत्मरंजन का, आत्मा का कल्याण करने का विषय है। इसलिए सबकी आत्मा का कल्याण हो जाए, जीवन जीना सार्थक हो जाए, जीवन जीना निरर्थक न जाए। मनोरंजन तो जीवन भर किया है हम आप लोगों ने, लेकिन कम से कम जो शेष समय बचा है उसमें आत्मरंजन हो जाए।
आत्मा का कल्याण हो जाए, भवसागर से बेड़ा पार हो जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का ये जो बंधन है, बार बार मां के उदर में आना, कष्ट भोगना, मर के चले जाना, इन कष्टों से छुटकारा मिल जाए, इसके लिए सब लोग आइए, सबका कल्याण हो। तो बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, के बेड़ा पार हो जाएगा। कभी राधे राधे भजे गलियों में, कभी राधे राधे भजे गलियों में, कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी राधे राधे भजे गलियों में, कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। हाँ प्रेम से बोलो जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। मिलकर बोलो जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। मिलकर बोलो जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान। आइए थोड़ा सा समय और आप लोगों को दे देते हैं, आधे घंटे और हो जाए। हमारे आचार्य जी लोगों ने बताया हाँ, क्योंकि अभी धूप ही दिखाई दे रही है। तो आइए एक कथा छोटी सी और श्रवण करते हैं, इसके बाद फिर आती हूं। तो अत्रे पत्नन सूय जज्ञे सुयस सहसुता अदत्तं दुर्वाससं सोमो मयि स ब्रह्म संभवाम्। आइए थोड़ी देर के लिए चित्रकूट धाम को चलते हैं।